मैं आपको छोटा छोटा मोटा मोटा बताऊं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कौन करे थे? हमारे थॉमसन बाबा। नाम नाम याद रखना, संजू बाबा नहीं है बेटा, संजू बाबा छोड़ दो, अभी थॉमसन बाबा पर आ जाओ। तो मैं आपको समझाता हूं, यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी थॉमसन ने, प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी गोल्डस्टेन ने, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जेम्स चैडविक ने। पहले तो डिस्कवरी याद रख लो। अगर मैं एब्सोल्यूट चार्ज की बात करूं तो देखो, इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो प्रोटॉन का क्या होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो चार्ज बस साइन का फर्क है। और अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता, दैट इज जीरो। अगर मैं बात करूं रिलेटिव चार्ज की, इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज कितना होता है? -1। ठीक है, प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज कितना होता है? +1। और न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज कितना होता है? 0। रिलेटिव चार्ज कैसे निकालोगे? आप कुछ नहीं करना, आपने ना सब में से एक नंबर कॉमन ले लिया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉमन ले लो। अब आप क्या करो, ये जो नंबर आपने कॉमन लिया है उससे आप सबको डिवाइड करो। मेरी बात ध्यान से सुनना, आप इस नंबर को भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करो, इस नंबर को भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करो, इस नंबर को भी करो। आप किसी को भी कर लो, आप यहां से क्या देखोगे? -1 डिवाइड करोगे तो -1 ही बचेगा, यहां पर डिवाइड करोगे तो +1 बचेगा, यहां पर डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। अच्छा, मास की तरफ चलते हैं। मास हमने कैलकुलेट कर लिया था, इलेक्ट्रॉन का मास कितना निकला था? 9.1 इंटू 10⁻⁻31। प्रोटॉन का मास कितना निकला था? 1.67 इंटू 10⁻⁻27। इसी तरह से न्यूट्रॉन का मास भी ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मास के बराबर ही था। समझ में आ गया? ये हो चुका था। सिंबॉलिकली इनको कैसे लिखते हैं? अब रिलेटिव मास, अगर रिलेटिव चार्ज निकाले तो रिलेटिव मास भी पता होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को रिलेटिव मास बताता हूं। इन दैट केस रिलेटिव मास कैसे निकालते हैं? आप लोग क्या करो, इनमें से एक बड़ा सा नंबर कॉमन ले लो। आप ले लो इन सभी नंबर को, बड़ा सा नंबर कॉमन ले, मतलब इस पूरे नंबर को 1.67 इंटू 10⁻⁻27 से डिवाइड करो। इसको भी करो और इसको भी करो। तो जब आप इलेक्ट्रॉन को उस नंबर से डिवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन का नंबर तो वैसे ही बहुत छोटा है ना, तो 1000 टाइम्स आएगा ऑलमोस्ट। इसीलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव मास है वो 0 है। प्रोटॉन का रिलेटिव मास 1 माना जाता है, क्योंकि आप जब डिवाइड करोगे तो सेम ही नंबर से डिवाइड कर रहे हो। और न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास 1 माना जाता है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो बेटा ये बहुत छोटा नंबर आएगा। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.000 समथिंग आएगा, 0001, विच इज वेरी लेस। तो इसको 0 ही, राउंड फिगर में 0 मान लिया जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास 0 होता है, बट उस पर चार्ज -1 होता है। समझ में आया? ये इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन होती है। प्रोटॉन का मास 1 होता है और चार्ज +1 होता है, और न्यूट्रॉन का मास 1 होता है और चार्ज 0 होता है। अब आप मेरी मजे की बात सुनना, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? -1 एंड 0। और अगर मैंने इसमें प्रोटॉन जोड़ दिया, प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है? 1 एंड +1, तो न्यूट्रॉन बनेगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जब आप जोड़ते हो तो क्या बनेगा? न्यूट्रॉन। चेक करो, 0 और 1 कितना होता है? जोड़ो दोनों को, 1। -1 और +1 क्या होता है? 0। आप बताओ कि ऊपर 1 और नीचे 0 किस में देखने को मिलता है? न्यूट्रॉन में। तो ये लो, प्रूव हो गया। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ने से न्यूट्रॉन बनेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, फाइनली न्यूट्रॉन निकल के आ जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। तो इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बट ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले न्यूक्लियस नाम किसने दिया था, कि न्यूक्लियस टाइप की कोई चीज होती है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काटता है, तो वो रदरफोर्ड साहब थे। ठीक है, फाइनली यहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर हो चुके थे ओवरऑल। और अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि प्रोटॉन के मास, तब तक मास वास सब कैलकुलेट कर लिए थे। प्रोटॉन का मास निकल के आया था 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। जरा आप मास को ध्यान से देख लो। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻27। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास से 1000 टाइम्स कम होता है, यानी कि 9.11 इंटू 10⁻31। ये तो आपने पढ़ा होगा, 9.1 इंटू 10⁻31 ये इलेक्ट्रॉन की मास होती है। अगर चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन पे चार्ज निकल के आया था, इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज किसने डिस्कवर किया था? ये डिस्कवर किया था मिलिकन ने। मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज निकाला गया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन माइनस का। तो प्रोटॉन पे क्या होगा? प्लस का। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता, तो वो 0। तो इस हिसाब से रिलेटिव मासेस और रिलेटिव चार्ज निकाले गए। तो आपको बता देता हूं, आप लोगों को रिलेटिव मास याद रखना है, वो सब फिजिक्स के लिए होता है। तो सबसे पहले विल टॉक अबाउट रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज कितना होता है? देखो, रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड -1। ये कैसे निकाला? आप इसी नंबर से इसी को डिवाइड कर दो। एक कॉमन नंबर ले लो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से सबको डिवाइड करो।
तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आएगा -1, रिलेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे रिलेटिव चार्ज होता है +1 और न्यूट्रॉन पे रिलेटिव चार्ज होता है 0। इसी तरह से रिलेटिव मास भी निकाले गए। रिलेटिव मास कैसे निकालोगे? सेम जो नंबर लिया ना आपने, ये वाला 1.6 इंटू 10⁻⁻27 से सबको डिवाइड करो। इस हिसाब से अगर देखोगे तो प्रोटॉन का रिलेटिव मास आएगा 1, न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास आएगा 1, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो 1000 गुना छोटा है और वैसे भी नंबर बहुत छोटा है तो उसको 0 बोल दिया गया। तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास 0 होता है, प्रोटॉन का रिलेटिव मास 1 होता है, न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास 1 होता है, रिलेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस का 1 होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर 0 होता है।